आज की इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आए हैं और जो टॉपिक है वो गणित से लिया गया है और अध्याय है बेटा 10वां जो है आपका सर्किल यानी कि वृत्त का। और इसमें केवल केवल आपकी दो प्रश्नावली हैं, 10.1 और 10.2। साथ ही साथ बेटा इस बार जो है करीब करीब 30 प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव आएंगे, नहीं एमसीक्यू प्रश्न आएंगे। तो उसी को ध्यान रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ जो आपके लिए बहुत सारी हेल्प करेंगे बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो सबसे जो पहला प्रश्न है वो क्या है, और आप इसको एक ध्यान से समझो। इसके बाद कुछ मोस्ट मोस्ट प्रमेय हैं वो भी कराएंगे, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में केवल हम छोटे प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक है। ठीक है, पहला प्रश्न है बेटा कि एक वृत्त जो वृत्त की एक रेखा जो वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर काटती है वह कहलाती है। जैसे देखो मैंने इसका चित्र बनाया बेटा। ये एक सर्किल बना दिया है जिसका केंद्र O है और P और Q बेटा एक रेखा है जो इस वृत्त की परिधि को A और B बिंदु पर काटती है। तो जो PQ रेखा है उसको हम किस नाम से पुकारेंगे, यानी उसको क्या कहेंगे? तो बेटा ऐसी जो रेखाएं होती है उनको छेदन रेखा बोलते हैं। उन्हें बोला जाता है बेटा छेदन रेखा बोल सकते हो या छेदक रेखा भी बोल सकते हो। छेदन रेखा बोलो कोई दिक्कत नहीं है, या आप इसको छेदक छेदक रेखा भी बोलो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मिलाकर के एक ही बात होती है, लेकिन दोनों में से एक लिखना है आपको। यानी कि मेरे हिसाब से आपको पहला प्रश्न क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो उसका आंसर आपको ये देना होगा, छेदन या छेदक रेखा। देखो दूसरा प्रश्न देखो, वह रेखा जो वृत्त की परिधि को एक बिंदु पर स्पर्श करती है, एक बिंदु पर स्पर्श करती है वह कहलाती है। देखो यहाँ पे जो पी क्यू है बेटा वो छेदन रेखा है, लेकिन यहाँ पर जो पी क्यू है इस वृत्त की परिधि को एक बिंदु आर पर स्पर्श कर रही है, तो इस रेखाखंड को क्या बोलेंगे? देखो ये रेखाखंड आ गया, ये इस वृत्त की परिधि को एक बिंदु पर है जिस पर आर पर स्पर्श कर रही है, तो इस पी क्यू को क्या बोलेंगे? तो ऐसी स्थिति में बेटा यहाँ पर छेदन रेखा नहीं होगी, ये कहलाएगी आपकी स्पर्श रेखा। क्या होगी बेटा? ये होगी आपकी स्पर्श रेखा। अगर अपन आगे देखें तो ये जो आर है ये बेटा स्पर्श बिंदु कहलाएगा। तो आर क्या कहलाएगा? ये आर कहलाएगा आपका स्पर्श बिंदु। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो साहब नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा क्या बन सकता है? थर्ड प्रश्न देखो, वह रेखा जो वृत्त की परिधि को एक बिंदु पर स्पर्श करे उस बिंदु को क्या कहते हैं? जैसे अभी मैंने ऊपर आपको स्पर्श बिंदु बोल दिया, तो ये बेटा स्पर्श रेखा है, ये आपकी वृत्त की परिधि हो गई, ये बिंदु है आर जहाँ पर ये रेखा स्पर्श कर रही है, तो इस आर को क्या बोलेंगे? इस आर को बोलेंगे अपन स्पर्श बिंदु। तो इस आर का नाम होगा स्पर्श बिंदु। मेरी बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर थर्ड देखते हैं, सॉरी फोर्थ क्या है। प्रश्न नंबर 4, वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ होती हैं। देखो ये एक सर्किल हो गया बेटा, यानी वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया, ये एक बाहरी बिंदु है इसका नाम टी है, एक स्पर्श रेखा देखो ये है, एक स्पर्श रेखा ये है, तो कितनी स्पर्श रेखा हो गई? दो। तो इनके मध्य संबंध क्या है? टीपी और टी क्यू टीपी और टी आर के मध्य संबंध क्या है? अर्थात ये ध्यान रखना हमेशा कि बाहरी बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींचती हैं तो बेटा वो आपस में बराबर होती है, यानी कि टी पी बराबर टी आर। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 5वां देखो बेटा, एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं कह सकते हैं? कितनी स्पर्श रेखाएं? देखो 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 देखो, ये बेटा इसी को अपन लेके चलते हैं। एक बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? जैसे ये सर्किल हो गया, ये बाहरी बिंदु कहलाएगा, तो बेटा इससे केवल केवल दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो आपका आंसर होगा दो, केवल केवल दो, केवल केवल दो, यानी आपका आंसर होगा दो स्पर्श रेखाएं। प्रश्न नंबर देखो छठा, छठा है एक वृत्त की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? वृत्त की परिधि पर, जैसे परिधि है, जैसे इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं, जैसे पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, और कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर होगा बेटा अनंत 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 अनंत। ठीक है, तो आंसर होगा इसका अनंत, इस प्रश्न नंबर छठे का। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7वां, वृत्त के व्यास के सिरों पर कितनी स्पर्श रेखाएं कह सकते हैं? ये देखो व्यास, ये आपका सर्किल हो गया, ये केंद्र हो गया, ये व्यास हो गया। अब इसके सिरों पर, ये इस सिरे पर, तो इस पर एक स्पर्श रेखा ये आएगी और एक स्पर्श रेखा ये आएगी, और तो कोई आएगी नहीं। तो आपका आंसर होगा बेटा केवल केवल दो दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, इसका नाम दे दिया मैंने पी क्यू
और ये नाम दे दिया मैंने आर और एस। ठीक है, चलो अगला देखो। वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं, यानी कि ये रेखा और ये रेखा, इनके बीच संबंध क्या है बेटा? ये स्पर्श रेखाएं हैं, क्योंकि ये बेटा व्यास हो गया, एक स्पर्श रेखा ये हो गई, एक स्पर्श रेखा ये हो गई, ये दोनों बेटा समांतर होती हैं, अर्थात पी क्यू समांतर ऑफ आर एस। ये कभी नहीं मिलेंगी, चाहे इनको कितना भी आगे पीछे बढ़ाएं। तो इनके मध्य संबंध है वो हो गया कि पी क्यू आर एस के समांतर होगी। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है आपको? इस क्लियर? अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 देखो। स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? ये देखो, ये देखो, ये बेटा स्पर्श रेखा है पी क्यू और ओ आर बेटा त्रिज्या है। इनके मध्य बेटा हमेशा कोण कितने का बनेगा? 90 का। तो आंसर होगा आपका 90 डिग्री। तो आंसर होगा 90 डिग्री। चले नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर कितने डिग्री कोण बनाती हैं? ये देखो, ये प्रश्न एक प्रमेय भी है बेटा इस प्रकार से। देखो, ये एक वृत्त हो गया, परिगत कहते हैं बाहर, ये बाहर एक चतुर्भुज है, ये केंद्र है। अब इसके केंद्र पर आमने सामने या तो ये लेंगे या ये और ये लेंगे, तो आमने सामने की भुजाएं कितने डिग्री कोण बनाती हैं? तो बेटा ये अगर अपन इसको इससे मिला दें और इसको बेटा इससे मिला दें, तो इनके जो आपस में ये जो कोण बनेंगे केंद्र पर, इस भुजा के द्वारा इस भुजा के द्वारा, वो उनका मान क्या होगा? अर्थात बेटा ये दोनों कोण संपूरक होंगे। क्या होंगे ये? संपूरक लिख दो या फिर 180 लिख दो, या तो आप लिखोगे संपूरक या लिखोगे 180। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 11वां। क्या देखो, वृत्त की परिधि पर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं कह सकते हैं? वृत्त की परिधि पर एक बिंदु से, ये आपका परिधि होगी, ये एक बिंदु हो गया, इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं? तो आपकी केवल 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 एक होगी, ये आपकी जैसे पी और क्यू, तो ये हो जाएगा स्पर्श बिंदु आर। तो इसका आंसर होगा आपका केवल केवल एक स्पर्श रेखा कह सकते हैं। ठीक है, ये आपके कुछ 11 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको बहुत सारी बेनिफिट देंगे। धन्यवाद।